इस ब्रह्मांड का जो स्वर्ग लोक है, इनका जो स्वर्ग लोक का जो इंद्र है, इंद्र को तो 24 घंटे टेंशन में रहता है। कभी भी आकर असुर आगे उठाकर फेंक देते हैं, फिर वो इंद्र लोक ले लेते हैं। तो क्या इसको असली स्वर्ग कहेंगे? स्वर्ग किसको कहते हैं? जहां स्वर्ग होता है परमानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम, जब कोई सोच ना हो, जहाँ सोच निसंकल्प अवस्था हो, परमानंद स्वरूप। तो असली परमानंद स्वरूप, असली स्वर्ग कहाँ होता है? असली देवता कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हमारा लक्ष्य है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। देवता क्या होते हैं? देवता त्याग तपस्या नहीं करते, देवता भोगी होते हैं। असुर तपस्या करते हैं, इसलिए वो असुरों में शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए वो स्वर्ग लोग ले लेते हैं। इंद्र को भागना पड़ता है। जब इंद्र को भी भागना पड़े तो असली स्वर्ग लोग है क्या? फिर उसी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पता है कि मेरा पावर थोड़ा टाइम खत्म हो गया, आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए ये फिर मनुष्य बन जाएगा। क्या बनेगा? स्वर्ग लोग से फिर नीचे भूलोक पर, धरती पर आ जाएगा। तो क्या असली स्वर्ग है? क्या असली देवता है क्या? इनका तो ये आयुष कितना है? इस ब्रह्मांड के स्वर्लोक का देवताओं का आयुष कितना है? ब्रह्मा का 1 दिन, ब्रह्मा का 1 दिन। अब जैसे ऐसे ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, हर 1 दिन में कल्प प्रलय होता है। कल्प प्रलय, उसको कल्प प्रलय बोलते हैं। ब्रह्मा के 1 दिन को कल्प प्रलय कहते हैं। तो ब्रह्मा के 1 दिन को जो कल्प प्रलय कहते हैं, तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, और नीचे 7 पाताल लोग भी खत्म हो जाते हैं। ऊपर जो महालोक जनलोक में चले जाते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं, वो बच जाते हैं। फिर बाद में दोबारा फिर बनता रहता है, बनता है। फिर ब्रह्मा का जब 100 साल होता है, तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ये ब्रह्मांड जो शिव ने, परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ने, परम पिता ने नहीं, सुप्रीम फादर ने नहीं, परमात्मा, आत्मा है वो। क्या है? शिवात्मा। शिव एक तत्व है, शिवात्मा, शिव एक आत्मा है। तो उसने अपनी शक्तियों से ये ब्रह्मांड को रचा। तो इस ब्रह्मांड की आयु कितनी? ब्रह्मा के 100 साल। ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर शिव काल तत्व, काल अग्नि पैदा करता है, और 14 लोग को जलाकर भस्म अग्नि तत्व में परिवर्तन कर देता है। और अग्नि तत्व में जब परिवर्तन करता है, फिर अग्नि से वायु में, वायु से आकाश तत्व में, आकाश से अहंकार तत्व, और फिर महातत्व में जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बातें आप सकते हो। और फिर अंत में एक शिव निराकार, जो शिव एक आत्मा थी, आत्मा के अंदर सब समा जाता है। आत्मा के अंदर सब वापस पूरा ब्रह्मांड क्या बन जाता है? समा जाता है। तो अब जो ब्रह्मांड की जो नेगेटिविटी है, जब वो पूरा वाइंड अप कर लेता है, पूरा ब्रह्मांड जो अपने अंदर संभाल, शिव अपने अंदर संभा लेता है। क्यों शिव संभा लेता है? कि कोई भी रचयिता जब देखता है कि रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कोई भी रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब कोई किनारा नहीं रहता, तो फिर क्या करता है? उसका विनाश करता है, उसका विनाश कर देता है। विनाश कैसे कराता है? वो भी शंकर द्वारा विनाश कराता है। शंकर को क्या कहते हैं? कालचक्र। काल माना समय का चक्र, तो ब्रह्मा का 100 साल माना कालचक्र।